बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये जो खुशकिस्मती होती है, लक आप इसको कह लीजिए, ये क्या होती है, कामयाबी में कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो लोग नहीं कामयाब होते वो उनकी लक किधर जाती है या वो क्यों नहीं लक उनको हासिल होती, इस पे बात करते हैं। कामयाबी के लिए लक का बहुत बड़ा रोल आम तौर पे तस्वर किया जाता है। जब भी कोई बड़ी कामयाबी कहीं पे होती है तो लोग कहते हैं कि बहुत खुशकिस्मत इंसान था, जिस चीज़ को हाथ डालता है सोना बन जाता है, यानी जिस मिट्टी को हाथ डालता है सोना बन जाता है। और लोग अपनी बुरी किस्मत को कोस रहे होते हैं, उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और अपने आप को और परेशानी में मुब्तला कर रहे होते हैं। ये किस्मत दरअसल ऐसा है जैसे फ़र्ज़ करें कि आप किसी तलाश में निकले और आपको कामयाबी मिल गई, यानी कई लोग तलाश को निकले, उनमें से 10% को कामयाबी मिली, 90% को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बात याद रखें, वो जो 100 लोग गए थे उनमें से ही 10% को कामयाबी मिलेगी, जो घर बैठे हुए थे ना उनको नहीं मिलेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पे कामयाबी उसको मिलती है जो उसके लिए कोशिश करता है। और कोशिश कौन करता है? कोशिश वो करता है जिसकी बर्निंग डिज़ायर होती है, जिसकी ख्वाहिश बहुत तकड़ी होती है, पक्की होती है, यानी वो डेस्परेट नीड होती है उसकी, वो कोशिश करता है। बाकी बहुत बड़ी दुनिया जो है वो पीछे बैठ के ये सोचती रहती है। एक फ्रेज़ है कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं करूंगा तो क्या होगा, तो शायद ना हो, मैं नहीं जाता। ये कैफियत नकम्मों की, नकारा नाअहल लोगों की कैफियत है कि वो ये चीज़ को बिल्कुल मनफी माइनस कर देते हैं कि जब आप जाते हैं ना तो फिर आपका उस पूरी एक स्ट्रगल के अंदर जो लर्निंग है, जो इंजॉयमेंट है, या जो एक मज़ा है, नशा है, आप उस सारे से महरूम हो रहे हैं। जिसको हम कामयाबी समझ रहे हैं ना, वो कामयाबी डेफिनेट हमें मिलेगी अगर हम उस सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर दें, हम रोज़ वो करना शुरू कर दें, हम उस काम को सोचना शुरू कर दें, उस पर अप्लाई करना शुरू कर दें, मुख्तलिफ़ तरीके ढूंढ निकालें कि ये कैसे होगा, कैसे ये चीज़ हो सकती है, तो तब उसको हम एंजॉय करना शुरू कर दें तो डेफिनेट कामयाबी मिलेगी। हो सकता है 1 दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, 1 महीना ना मिले, 6 महीने ना मिले, 2 साल ना मिले, 5 साल ना मिले, लेकिन बिल आखिर हम कामयाब होंगे। और जो लोग ये सोचते रहते हैं ना कि यार होगा कि नहीं होगा, वो 10-20 साल के बाद भी उसी पोजीशन में खड़े होंगे। लेकिन 5 साल की मेहनत के बाद भी अगर आपको कोई कामयाबी मिल जाए, किसी जगह आप पहुंच जाएं या आप बाकियों से फ़र्क हो जाए, तो सौदा बुरा नहीं है। तो लिहाजा ये जो लक का कॉन्सेप्ट है ना, ये लक उनके साथ है कि जो कोशिश करने वाले हैं। यानी लक ये है ना कि जब आप जैसे फर्ज करो आप अपने हाथों को क्लैप करें, जब दोनों हाथ बराबर बैठेंगे ना तो क्लैप होगा और साउंड पैदा होगा, और अगर और अच्छी तरह बैठ गए ना तो और अच्छा साउंड पैदा होगा। और अगर आप हाथों को दाएं बाएं मारते रहें, यानी आपस में टकराएं लेकिन एक डायरेक्शन पे ना टकराएं, कोई ऊपर से हाथ निकल जाए, कोई नीचे से निकल जाए, कभी ये दाएं वाला नीचे से निकल जाए, वो ऊपर से निकल जाए, क्लैप नहीं होगी, ताली नहीं बजेगी। ताली कोशिश से बजी, उसको फोकस करना पड़ा कि भाई ये हाथ इस डायरेक्शन पे आना चाहिए, ये हाथ इस डायरेक्शन पे आना चाहिए, इस तरह बजेगा तो ज़्यादा है। अगर उंगलियों से टकराएंगी तो आवाज़ इतना पैदा नहीं होगा, और जो हाथों की तलियां हैं वो आपस में टकराएंगी तो बहुत साउंड आएगा। तो ये है बेसिकली लक। और जो लोग इसके लिए कोशिश करते रहते हैं वो बहुत लकी होते हैं। लोग उनको देखते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त जो 1% क्लास है वो बहुत लकी है, 99% लोग जो हैं वो बहुत महरूम हैं, हर चीज़ से, हर सूरत हाल से वो महरूम है, इसलिए कि वो ज़्यादा कोशिश नहीं करते, वो एक्स्ट्रा आवर काम नहीं करते, वो काम में दिलचस्पी नहीं है उनकी, काम को लव नहीं करते, काम को सीखते नहीं, समझते नहीं, काम को इंजॉयमेंट नहीं बनाते। देखिए, काम हमारा इंजॉयमेंट भी हो सकता है अगर हमें बनाना आता हो। काम की जगह को अच्छा करना, डेस्क को क्लीन नीट रखना, डायरी लिखना, चीज़ों को टू डू लिस्ट में डालना, उनको परसू करना,
फॉलो अप रखना। और फिर सबसे बड़ी बात, जब आप पेपर्स इन चीज़ों को अपने उसमें ले आते हैं ना, प्लानिंग में ले आते हैं ना, तो फिर आप जब 2 महीने पहले जाके जो चल रहा था वो देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें अचीव हो गई हैं। लेकिन वैसे तो आपकी एक अचीवमेंट लिस्ट होनी चाहिए, जिसके अंदर एक गोल होने चाहिए, बहुत बड़ी लिस्ट, दूसरा अचीवमेंट लिस्ट होनी चाहिए कि वो जो गोल्स थे वो अचीवमेंट में कैसे कैसे चीज़ें पहुंची हैं। तो जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई काफ़ी चीज़ें अचीव हुई हैं या काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, बेहतर हुई है। तो ये बेसिकली किसी के साथ मुकाबला नहीं है, ये अपने साथ एक हेल्दी कंपटीशन है, और इसका अपना एक मज़ा और चार्म है, दिलचस्पी है, इसका अपना एक ख़ास मज़ा है। और जो लोग इस मज़े को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, इस सूरत हाल से जाना शुरू होते हैं, वो लकी हो जाते हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो लकी नहीं होते और वो बदकिस्मत रहते हैं। तो ये है सिंपल बदकिस्मत रहने का सारा फार्मूला और किस्सा। और आमतौर पे लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद वो हैं ही बदकिस्मत। हालांकि अगर वो कामयाब लोगों की नाकामियाँ देखें, उनकी कोशिशें देखें, दिन रात का जागना देखें, तो वो कहेंगे यार ये तो होना ही, ये कामयाबी तो यकीनी थी, तो वहाँ लक कहाँ गई। तो बहरहाल लक इसी तरह से है। अगर आप लक को समझ पाए या मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, तो मेरे ख्याल से कि आपको इसका फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।